सेठानी की कृपा हो जाए तो सब हो जाए। प्रबोधानंद सरस्वती पाद करें ये वृंदावन धाम ऐसे सुंदर है। ऐसा दिव्य नेत्र जब आ जाएगा तब देखोगे ये राधा रानी की दिव्य हस्त कमलों के द्वारा कैसे सुंदर सुंदर वो सब बल्लरी समझते हो, लताएं जो है वो विराजमान है। स्वयं श्रीमती राधिका अपने करकमल के द्वारा लताओं के जो है लगाते हैं, उसमें पानी भी देते हैं, सिंचन करते हैं। कृष्ण पधारने के साथ ही साथ राधा जी कहते हैं देखो मेरे प्राण वल्लभ गोविंद पधारे हैं। ऐसे सुनते ही लताएं जो है गोविंद के क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसे कोई सदगुरु सत्शिष्य के जब पधारते हैं, शिष्य जैसे गुरुदेव के जो है पुष्प आदि के द्वारा जैसे स्वागत करते हैं, उसी प्रकार गोविंद के आगमन से जब गोविंद जब आ जाते हैं, राधा जी के इंगित प्राप्त करने के साथ ही साथ वो लताएं क्या करती है, थोड़ा झुक करके जो है गोविंद के जो है स्वागत करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं राधा करार्चित पल्लव बल्लरी के, राधा पदाम को प्रणाम का विलसित स्थली के। ये वृंदावन में जहाँ पर देखोगे ना धूल में सर्वत्र क्या दिखा पड़ेगा, राधा जी के ही चरण चिन्ह दिखाई पड़ेगा। क्योंकि जब कृष्ण चलते हैं ना, राधा जी भी साथ साथ में चलती है। कृष्ण अकेला नहीं चलते। आज कृष्ण जब वेणुवादन करते हैं, उससे हमारे आचार्य पाद लिख रहे हैं, बोले देखो वेणुजुष्टम, जो वेणु के जो मुख में रख करके उसके अधरामृत जो वेणु जो पान कर रहे हैं, वास्तव रूप में वो वेणु किसके मुखारविंद में है, राधा जी के मुखारविंद में है। क्योंकि स्वयं राधा जी कृष्ण के वेणु बजाने के लिए वो शिक्षा आदि देते हैं। स्वयं कृष्ण बोले राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट, जहार प्रेमे अमाय नाचाय उद्भट। इस स्वयं कृष्ण जो है समस्त कला विद्या, प्रेम की कला विद्या कहाँ से सीखे, राधा रानी से। तो यह तो कि वेणु जो बजाना जो है, ये वेणु बजाना किसको कौन सिखा रही है, राधा जी सिखा रही है। तो राधा जी जब वो वेणु के अपने अधर में जब रखते हैं, उससे राधा जी के अधरामृत उसमें लग जाता है। उस अधरामृत के फिर कौन पान कर रहे हैं, कृष्ण पान कर रहे हैं। राधा जी की अधरामृत कौन पान कर रहे हैं, अच्छा देखो कृष्ण परात्पर पड़ता, कृष्ण में कहा गया 64 प्रकार के गुण है, सर्व गुण में गुणान्वित है कृष्ण। किंतु तथापि राधा जी के अधर पान करने के लिए कहते राधा जी ये मेरे बंसी को तुम बजाओ और बंसी बजा करके मुझे सिखाओ कैसे बंसी बजाना है। तात्पर्य क्या है, स्वयं कृष्ण राधा जी की अधरामृत को पान करने के लिए एक बहाना बना लेते हैं। भाई किसी से कुछ लेना है तो कुछ तो बहाना करना पड़ता है कि नहीं। और कृष्ण भी देखो कैसे राधा जी की चरण धूल को जो है धारण करने के लिए भी कहते रहते हैं। जैसे मैं ये कथा सुनाता रहता हूँ, रासलीला के पश्चात मध्य रात्रि में रासलीला समाप्त हो गया और राधा आदि गोपियाँ जी जमुना के तट पर चल रहे, कृष्ण पीछे पीछे चल रहे। और कुछ समय चलने के बाद राधा जी की चरण में जो है जमुना के बालू लग गया है, बालू लग जाते ना है। तो उस समय कृष्ण कहने लगे राधे तुम्हारे चरण में तो बालू लग गया, मैं बालू को जो मैं झाड़ देता हूँ, सब कर देता हूँ अपने पीताम्बर से। किंतु देखो राधा जी कितने सुंदर उदाहरण दे रहे, जो देखो प्राण प्रियतम गोविंद ये बालू के जो है मेरे चरण से अलग मत करो, हैं अलग मत करो, क्योंकि ये बालू भी मेरे चरण में क्या आश्रय ले लिया। बोले राधा जी के चरण में कोई एक बार जब आश्रय ले लेते हैं तो राधा जी कहते हैं मेरे चरण से उसके कभी दूर नहीं करता हूँ। राधिका चरणाश्रय जे करे से महाशय
से पाए घनश्याम। देखो हमारी नरोत्तम दास ठाकुर कितने सुंदर, राधिकार चरणाश्रय जे करे से महाशय। जो राधा जी के चरण एक बार कोई आश्रय कर लेते हैं, उनके भांति महान व्यक्ति कोई है संसार कि राधिकार चरणाश्रय जे करे से महाशय से पाए घनश्याम। कृष्ण प्राप्ति के लिए यही तो बता रहे हैं, राधे के चरण आश्रय कर है। अब राधा जी के कृष्ण के चरण आश्रय करने से राधा जी मिल जाता है। राधा नाम गाने कृष्णचंद्र, राधा जी के नाम ग्रहण करने से कृष्ण प्राप्ति हो जाता है, और कृष्ण नाम करने से राधा जी प्राप्ति हो जाती है। इसलिए राधा जी कारी हैं। जो बालू हमारे चरण में लग गया उसको तुम अलग मत करो, दूर मत करो। कितना सुंदर राधा, इसलिए कहता है राधा जी के कहा जाता है करुणां कुरुमयी करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरित। कितना सुंदर भाव हमारे रूप गोस्वामी पाद दिख रहे हैं। तो ये वृंदावन से कहते, इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद इस श्लोक में लिख रहे हैं, ये राधा पदांकित है मधुर स्थली के। इतना सुंदर जो है राधा जी के चरण कमल के द्वारा है सुशोभित हो रहा है। और राधा गुण जस खगा बलि के कुजत कोकिल हंस सार्ज गणाग्र न मयूरा कुले। ये वृंदावन धाम में जितने पशु पक्षी है, कोयल है, तोते है, और सारस, कुजत कोकिल हंस सार्स गणाग्र न मयूरा कुले। एक है सदा सर्वदी राधा जी की गुणगान करते रहते हैं। ये कहते हैं और कोई गुणगान करते हैं, सब क्या बोले, वृंदावन के कोयल बोले राधे राधे, है कहते हैं ना। वृंदावन के कोयल भी क्या बोलते हैं, राधे राधे। किंतु हम दुर्भाग्य, हम राधा रानी नहीं बोलते हैं। आप लोग कितने भाग्यवान हैं, चलते चलते राधे राधे बोल रहे कि नहीं बोल रहे, बोले राधा रानी की है। कुछ लोग चिढ़ जाते हैं, बोले वृंदावन में राधे राधे क्यों बोलते हैं, बोले वृंदावन में रहते तो राधे राधे बोलना ही पड़ता है। हाँ समझे, क्योंकि राधारानी की ये संपत्ति है, राधा की विलास भूमि है ये, है। इसलिए कहते हैं, हाँ लास्ट में श्लोक क्या बोले, राधा विलसित रमतांग। ये वृंदावन की जो राधा गोविंद की विलास भूमि है ये, है इतने सुंदर जो एक अंतर्गृह है। क्या बोला, अंतर्गृह है। अंतर्गृह समझते हो, है ये अंतर्गृह है। तो अंतर्गृह में तो राधारानी की तो प्रति ये सब कुछ होता है। इसलिए वृंदावन छोड़ करके और कहाँ जाओगे। जब कोई अंतर्गृह में प्रवेश करते हैं, है तो उनकी मालिक को तो प्रशंसा करना पड़ेगा, है। देखो मालिक के प्रसन्न नहीं हो, आपके प्राप्ति नहीं होगा, है। आज में अकबर बादशाह बीरबल के बोले, बीरबल देखो बैगुन बहुत अच्छा है। बोले हाँ जी। बोले क्यों, नहीं बैगुन जिसमें लगा वो अच्छा लगता है, बैगुन में जो भरता बनाऊँ अच्छा लगता है। बैगुन के भरता खाई कि नहीं, अभी तो चतुर्मास से चल रहे हैं। बैगुन के भरता अच्छा लगता है। उसमें आग में थोड़ा जला करके, और जब नरम हो जाता है उसमें थोड़ा वो पंजाबी वो ये मिलता है, कोई है तड़का मिलता है, पंजाबी टमाटर आदि दे करके, और वो क्या होता है बड़ी होता है ना, है, और उसके बीच करके अच्छी तरह से चकाचक बनाओ तो देखो कैसे है। अरे आप सोच नहीं सकते, एक साथ में आप 8-10 रोटी कब खा लोगे कोई पता भी नहीं चले, हैं। थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं मिर्ची जो है ना, हरी मिर्च छोटे छोटे काट करके दे दो, और थोड़ा सा जो है सरसों तेल जो डाल दो, कच्ची घनी के तेल, हैं। हाँ समझ गए। और देखो रोटी गरम गरम रोटी आ जाए और पता नहीं चलेगा, है। तो उसमें बीरबल करने लगे, हाँ जी बैगुन अच्छा है। बैगुन की जो कुछ भी बनाओ, भरता बनाओ और क्या बोलते हैं कुछ भी बनाओ, बैगुन अच्छा है। थोड़ी बाद में अकबर बादशाह बोले, देखो बीरबल बैगुन है बेकार है, बैगुन कोई गुण नहीं है। ज़्यादा बैगुन खा लो तो शरीर में क्या होता है, खुजली हो जाता है, बैगुन ठीक नहीं है। बीरबल कहते हैं हाँ जी बैगुन सब बेकार है। अकबर बादशाह बोले, ये
बीरबल जब बेगुन के जब प्रशंसा करने लगे, तुम कहते बेगुन अच्छा है, और जब मैगुन कहते बेगुन बेगुन कुछ काम नहीं है, तो तुम कहते। तो बीरबल बोले मैं बेगुन के थोड़ी दास हूँ, मैं तो आपके दास हूँ। आपके प्रसन्न, आप प्रसन्न हो जाते हमें सब कुछ मिल जाएगी, है बात ऐसे ही है कि नहीं। बेगुन तो हमें कुछ नहीं देंगे, बेगुन अच्छे बोले बुरी बोले वो तो अपने स्थान पर है किंतु आपकी प्रसन्नता वो। तो मेरा भी इसी प्रकार कहना है भाई, जो है हमें क्या लेना देना है, राधा जी प्रसन्न हो जाए, है राधा जी की प्रसन्नता से ही हमें सब कुछ प्राप्ति होगा। तो वृंदावन में जो रह रहे हैं, जो सौभाग्यवान जीव जो रह रहे वृंदावन, जैसे महाराज जी वृंदावन में वास कर, वृंदावन में वास करके राधा जी की तो चरण कमल की सेवा प्राप्ति के लिए लालसा रहते हैं, और क्या रहेंगे, है कृष्ण के कोई भक्त कह रहे हैं कृष्ण चा आरती, कृष्ण के प्रति हमारी इतना आरती नहीं है जिससे दिगांचल, जिसके आंखों की दृष्टि से मेरा सब कुछ प्राप्ति हो जाता है, और राधा रानी की कृपा हो जाए तो कृष्ण की भी मैं परवाह नहीं करता है। तो ये समस्त भावना है ये वृंदावन जहाँ हम परिक्रमा कर रहे हैं, ये भावना लेकर चलना पड़ेगा। ये वृंदावन धाम की अधिष्ठात्री देवी कौन है, राधा रानी। वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी की जय, जय श्री राधा। है राधा जी की कृपा कटाक्ष हो जाते हैं। मणिंद्र बिंद वंदिते तिलक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संगति पदाकरी सस्य मां कृपा कटाक्ष।